नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णौ भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। श्री प्रहलाद उवाच। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा श्रवणम सुनना, कीर्तनम कीर्तन, विष्णु श्री विष्णु के, स्मरणम स्मरण, पाद सेवनम परिचर्या, अर्चनम पूजा, वंदनम प्रणाम, दास्यम दास्य, सख्यम पूर्ण विश्वास, आत्मनिवेदनम अपने को समर्पित करना है। इति इस प्रकार पुंसा पुरुष के द्वारा, जीव के द्वारा, अर्पिता समर्पित, विष्णु विष्णु में, भक्ति ही भक्ति, चेत यदि, नवलक्षणा जिसके 9 लक्षण हैं वह भक्ति, क्रियेत की जाती है, भगवती भगवान विष्णु में, श्री कृष्ण में, अद्धा साक्षात, तत् उसको, मन्ये मैं मानता हूँ, अधीतम अध्ययन, उत्तमम सर्वश्रेष्ठ। अनुवाद। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साज समान तथा लीलाओं के विषय में सुनना
तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सदा पूजा करना, भगवान की प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना। ये शुद्ध भक्ति की 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने अपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो फॉल्ट बहुत बड़ा है। हम संक्षेप में सारांश कह देते। नवधा भक्ति की श्रील प्रभुपाद जी बहुत व्याख्या की। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री प्रहलाद महाराज। भगवान श्री नृसिंह देव के आविर्भाव के अवसर पर श्री प्रहलाद महाराज और भगवान नृसिंह देव के संबंध में कुछ कहा जा रहा है। तो कल यहाँ तक कथा पहुँची थी कि हिरण्यकश्यप के पास गुरु ले गए संद अमर, उसमें से कोई एक होगा। एक वचन में हमेशा प्रयोग किया जा रहा है, तो एक कोई ले गया दिखाने के लिए, इनाम लेने के लिए कि हम लोग अच्छा पढ़ाए हैं, ये बोलेगा पाठ करेगा तो वेतन बढ़ाएंगे राजा चाहे कुछ कर। कि पूछे क्या अच्छा चीज़ मानते हो, तो तत्साधुमन्य असुरवर्ज देहिना इस श्लोक को उन्होंने कहा। तो हिरण्यकश्यप ठठा करके हंसे। फिर कहे कि बच्चे को ले जाइए अपने घर विद्यालय में। वो हिरण्यकश्यप के राजभवन के बिल्कुल पास ही था। ले जाइए और सम्यक विधार्यताम बालो, बच्चा है, इसको अच्छा से सिखाइए। लगता है किसी वैष्णव ने आकर के इसकी बुद्धि को भिन्न बना दिया, नष्ट किया। तो बच्चे को ले करके प्रहलाद को लोग आए अपने यहाँ और पूछे। सबसे पहले पूछना चाहते थे कि कौन आया तुम्हारे मति में भेद किया है। सब बच्चे संसारिक बुद्धि वाले हैं और तुम इस तरह से कह रहे हो कि वन में जाकर, वृंदावन में जाकर के कृष्ण का भजन करना चाहिए, मैं इसी को अच्छा मानता हूँ। तो ऐसी कंडम बुद्धि तुमको कहाँ से मिली? कोई सिखाया है ना? श्री प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान सबके हृदय में है, परमात्मा है, और वही हमारी बुद्धि को घुमा रहे हैं। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। इस पर लोग तड़क भड़क करने लगे। आनियता मरे बेत्रम, बेत लाओ तो ऐसे नहीं मानेगा, बिना दंड दिए नहीं मानेगा। इतना धूर्त है, छिपा रहा है। केवल इतना ही बताना है कि कौन आया था, कौन प्रीच किया। लाओ बेत, इसको ले। चौथा उपाय ही सच्चा उपाय है। दैत्यों के चंदन वन में बबूल कहाँ से उत्पन्न हो गया, और विष्णु कुल्हाड़ी है इस चंदन वन को काटने के लिए, तो यह बबूल का बेंट बनकर उसकी सहायता करेगा।
ये इस तरह से बहुत बहुत इति तम विविधोपायर भीषण तर्जनाद भी यहाँ से चालू कर रहे हैं। तो इस तरह से विविध उपायों से तम भीषण श्री प्रहलाद महाराज को भयभीत करना चाहते थे। भय बस बोल दे कि ये आया था डर करके बोल दे और उसका पता बता दे, उसका लक्षण बतावे कैसा था वो वैष्णव कैसा था जो आकर के इसको सिखाया है। कुछ भी कहते रहे श्री प्रहलाद महाराज, डरे नहीं। तो भीषण तर्जन आदि छड़ी लेकर के लगता था अब मार देंगे, बोल ठीक से लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते थे, भगवान को नमस्कार करते थे, कुछ भी किए। इति तम विविधोपायर भीषण तर्जनादि भी प्रहलादम ग्राह्यामास त्रिवर्गस्योपपादनम। तो प्रहलाद महाराज को डांट डपट करके पढ़ा रहे थे, फिर से ग्राह्यामास ग्रहण करा रहे थे। ठीक है, ये अध्याय याद कर लिए। प्रहलाद महाराज याद कर लेते थे, सुन लेते थे और बोल देते थे, पर मन से अच्छा नहीं मानते थे। ग्राह्यामास त्रिवर्गस्य उपपादनम, त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम के विषय में जो भी ग्रंथ थे, शास्त्र थे जो इनका प्रतिपादन करते हैं, धर्म अर्थ काम का, ऐसे शास्त्र लोग पढ़ा रहे थे और प्रहलाद महाराज पढ़ लेते थे। कुछ दिन पढ़ाए और कहते रहे भूल कर कभी हरे कृष्ण नहीं बोलना है, यही पढ़ना है क्यों ये गुरु लोग बताते थे। बाप रे बाप, उस दिन राजा हंस करके रह गया। कहीं सीरियस लिया होता इस बात को। तो अब ये पढ़ा रहे थे, श्री प्रहलाद महाराज पढ़ रहे थे, सब कुछ याद कर लिए। तथा एनम गुरु ज्ञात्वा ज्ञात गेय चतुष्टयम, जो 4 राजाओं की नीतियां हैं, साम, दान, भेद और दंड, ज्ञात गेय चतुष्टयम श्री नारद जी कहा। गेय, ये 4 गेय हैं, जानने जोग बातें हैं, इसको कैसे मिलाकर कहना। राजा को ये सब सीखना जरूरी है, नहीं माने तो दंड देना या कुछ पैसा दे करके प्रशंसा करके जैसे तैसे राजा बने रहना बहुत बड़ा काम है ना। तो ये गेय 4 नीतियां हैं राजा की। कई उदाहरणों में, कथाओं में वे पढ़ाए और पूछते थे तो वो बता देते थे। उसे बोलो शाम के कितने भेद हैं, बताते प्रहलाद 5 प्रकार के शाम होते। शाम गुण कीर्तन और क्या क्या। भेद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, दृष्ट और अदृष्ट भय। दृष्ट और अदृष्ट भय, इस संसार में राजा का भय बताना, परलोक में जमराज जी का भय बताना, इसको भेद नीति कहते हैं। कई प्रकार की भेद नीतियां हैं। और दान चाहे दान, कुछ दे करके बस में कर लेना है, और नहीं माने तो फिर अब दंड। तो श्री प्रहलाद महाराज ये सब सीख लिए, पूरा पढ़ लिए। ज्ञात गेय चतुष्टयम ज्ञात्वा। और इसके बाद गुरु ने देखा कि यह गेय चतुष्टय को जान गया है, तब ले गए। दैतेन्द्रम दर्शयामासम मातृमृष्टम अलंकृतम। तो दैतेन्द्र हिरण्यकश्यप के पास ले गए श्री प्रहलाद महाराज को, ले गए हिरण्यकश्यप के पास। तो सबसे पहले श्री प्रहलाद जी अपने माँ के पास गए, तो माता ने उपटन लगाया, तेल लगाया, मालिश किया, खूब अच्छा से स्नान करा दिया। मातृमृष्टम, कयाधु ने खूब अच्छा से
स्नान आदि कराया। स्नान करा करके अलंकृतम, भूषण और तिलक आदि के द्वारा अलंकृत किया। ऐसे प्रहलाद जी को तिलक लगाया, ये तिलक नहीं जो भी वो लोग तिलक करते हैं चांद तिलक, गोला, चाहे जो भी हो, तो तिलक और आभूषण पहना करके अलंकृत किए। मातृमृष्टम अलंकृतम। प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के समान सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। तो उनको सजाया गया अलंकार से, तिलक आदि से, माला पहनाया गया होगा। इसके बाद पेश किए गए महाराज हिरण्यकशिपु के पास। राजकुमार पढ़ करके आया है और शिक्षक पढ़ाने वाले हैं वो अपने पुरोहित श्रीपद शुक्राचार्य के पुत्र को दिया गया। पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्द्याशिषासुरः। वो बच्चा आ करके और हिरण्यकशिपु के चरण में गिर गया पतितम। साष्टांग प्रणाम किया हिरण्यकशिपु को। पादयोः पतितम मतलब बिल्कुल चरण, दोनों चरणों के नीचे। वो तो सिंहासन पर बैठे थे हिरण्यकशिपु, तो आ करके अच्छा से प्रणाम की। वो धीरे धीरे प्रणाम, नहीं कोई दर्द नहीं था शरीर में। बच्चा तो ऐसे ही लुढ़क जाते हैं जहाँ तहाँ। तो वो आए और पिता को पहचान कर प्रणाम किए। पादयोः पतितं बालम प्रतिनंद्य आशीषा असुरा। तो असुरराज श्री हिरण्यकशिपु को आशीर्वाद दिए। आशीषा अभ्यनंदन, आशीर्वाद के द्वारा अभिनंदन किए। चिरंजीव, सुखी भव इत्यादि उन्होंने कहा। बेटा इतना सुशील है और पढ़ करके आया है, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत दिन जियो बेटा, विद्वान भव, सुखी भव, मंगल भवतु इत्यादि वो कहा। जो भी आशीर्वाद दे, आशीषा प्रतिनंद्य, आशीर्वाद दे करके खुश किए। और परिस्वज्य चिरम दौर्भ्याम परमा माप निर्वृतिम, और बहुत देर तक गोद में बैठाया रहा, उठा करके गोद में बैठा लिया। तो गोद में बैठा लिए। चिरम देर काल तक, देर तक। और दोर्भ्याम दोनों हाथों से आलिंगन किए, ऐसे गोद में बैठा करके ऐसे लिए और बहुत देर तक प्रहलाद महाराज का आलिंगन करके हिरण्यकशिपु को परम सुख मिला, परम आनंद प्राप्त। परमाम निर्वृतिम आप। तो सामान्य बच्चों को गोद में रह करके सुख मिलता है, ये तो साक्षात भगवान के पार्षद हैं श्री प्रहलाद महाराज। तो स्पर्श और एक तो अपना संबंध, अपना बेटा है, पुत्र है। परम निर्वृत्ति, परम सुख मिला हिरण्यकशिपु को। आरोप्य अंकम आग्राय मूर्धनि अश्रु कला बिंदु भी। फिर आरोप्य अंकम, अंक में ले करके और सिर सूंघने लगे हिरण्यकशिपु। प्रहलाद महाराज सिर सूंघे, मूर्धनि आग्राय, और इतने आंसू गिरने लगे आनंद के कि प्रहलाद महाराज
आसिंचद विकसन वक्त्रम इदह माह युधिष्ठिर। हिरण्यकशिपु बहुत आनंद में थे और श्री प्रहलाद महाराज भी परम आनंद में हो गए। विकसद वक्त्रम, उनका मुख खिल गया। विकसत, अपने पिता के द्वारा इस तरह से स्नेह पा करके श्री प्रहलाद महाराज विकसत वक्त्र हो गए, उनका मुख खिल गया। बच्चों को जब प्यार दिया जाता है तो उनका चेहरा खिल जाता है। तो हिरण्यकशिपु जब इस तरह से लालन कर रहे थे, गोद में लेकर के और सिर सूंघ रहे थे, उनकी आंखों से आंसू गिरे बहुत। और आसिंचद, प्रहलाद महाराज का एक प्रकार से स्नान हो गया। प्रहलाद महाराज बहुत प्रसन्न थे। विकसत वक्त्र, हे युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने इस प्रकार कहा। ये राजसूय सभा में कथा चल रही है, अतः युधिष्ठिर महाराज मुख्य श्रोता हैं और श्री परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे हैं। एक ही कुल के दो लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं। तो युधिष्ठिर उन्होंने संबोधन किया। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार युधिष्ठिर तुमको आनंद हुआ था परीक्षित को पा करके, ऐसे ही हिरण्यकशिपु को आनंद हुआ प्रहलाद को पाकर। ये भाव है। तो बहुत खुश हुआ। इसके बाद पूछा, प्रहलाद अनुच्यताम तात स्वधीतम किंचिदुत्तमम काले नैतावता युष्मन जद शिक्षत गुरुर्भवान। बेटा प्रहलाद, तुम्हारी बहुत लंबी उम्र हो, आयुष्मान, ये संबोधन किए, बहुत दिन जियो, यह आशीर्वाद निकल रहा है। और विचार बदलने पर कि कृष्ण का भक्त है तब अब तुरंत मर जाओ। अभी आयुष्मान संबोधन है। बहुत दीर्घ जीवन तुम्हारा हो। और नाम रखा प्रहलाद। श्री प्रहलाद महाराज अत्यंत आनंद में थे। तो वैसे ही प्रहलाद का मतलब होता है प्रकृष्ट, ह्लाद में जो है। तो उसने देखा, हिरण्यकशिपु ने, पूरा खुश है प्रहलाद, आह्लाद में है। तो उसने कहा, प्रहलाद तात, बेटा, अनुच्यताम, अनुउच्यताम मतलब अनुवाद जैसा है, जो कुछ बोलो, किंचिद स्वधीतम, सुअधीतम उत्तमम, जिस विषय का तुमने खूब अच्छा से अध्ययन किया है उसमें से सबसे श्रेष्ठ बात कुछ बोलो, उत्तम बात बोलो। इसमें तन्मन्य अधीतम उत्तमम, प्रहलाद महाराज उत्तर दे रहे हैं। वहाँ भी साधु वो कहा तो भी साधु कहे, मन्यते साधु जद भवान। तो प्रहलाद महाराज ने कहा था तत्साधु मन्य असुर वर्ज देहिना। यहाँ पर पूछ रहे हैं हिरण्यकशिपु की, ये सबसे श्रेष्ठ बात बताओ, तुम्हारी दृष्टि में सबसे उत्तम बात है जो पढ़े हो। काले न एतावता युष्मन, हे आयुष्मान, इतने काल से जो तुम पढ़े हो, एतावता काले न, इतने दिनों में जो पढ़े हो, जो सीखे हो, जद शिक्षत गुरुर भवान, जो गुरु जी से सीखे हो, पढ़े हो, उसको बताओ, उसमें से उत्तम बात बताओ। जद अशिक्षत गुरुर भवान, आप, बड़े स्नेह से बहुवचन संबोधन, आप भवान, आप जो पढ़े हो इतने काल से, उसमें से किंचित उत्तमम अधीतम अनुच्यताम, उसको बोलो। हिरण्यकशिपु अवश्य कुछ प्रतीक्षा किए होंगे क्या बोलता है। तो श्री प्रहलाद महाराज बोले,
गोद में ही बैठे बैठे वो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियेत भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के नाम गुण रूप लीला को सुनना और बोलना, कीर्तन करना उन्हीं नाम रूप लीला आदि का, और उसी का स्मरण करना। पाद सेवनम, पाद सेवनम उनकी परिचर्या करना, सेवा करना। दास्य में थोड़ा सा इसमें अंतर है। पाद सेवनम परिचर्या करना, उन्हीं के पास रहना, सेवा में लगे रहना। और अर्चनम पूजा करना, वंदनम वंदना करना, प्रार्थना करना, दास्यम दास बनना, सख्यम भगवान पर पूर्ण विश्वास, उन्हीं के साथ मित्रता होना, आत्मनिवेदनम अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देना। ये 9 प्रकार की भक्ति जिस अध्ययन से संभव है, जिस पढ़ाई के पढ़ने से विष्णु के प्रति 9 प्रकार की भक्ति की जाती है, की संभव होती है, तो उस अध्ययन को मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। इसका अर्थ है कि कृष्ण के विषय में सुनना यही सबसे बेस्ट अध्ययन है, और जो व्यक्ति सुनता है वही परम विद्वान है। ठीक है। और कीर्तन जो करता है, भगवान के गुणों का वर्णन करता है, भगवान नाम का कीर्तन करता है, बराबर हमेशा भगवान के गुणों का कीर्तन करता है, यही सबसे बेस्ट पढ़ाई है। और भी ये 9 अंग जिस पढ़ाई से हो वही सबसे उत्तम मैं मानता हूँ। और कुछ उसमें लगा रहे हैं, भक्ति के लिए कुछ और शर्त कर रहे हैं। कैसा उत्तम भक्ति, जो अर्पिता हो, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भक्ति हो। समर्पित भक्ति का क्या अर्थ है? समर्पित और अद्धा, साक्षात, जो भगवान को ही समर्पित हो। भगवान की भक्ति, उनसे प्रेम करके उनसे कुछ फलाभिसंधि न रखा जाए। तो फल पाने की इच्छा नहीं, कोई चीज़ पाने की इच्छा से नहीं, डायरेक्ट भगवान की भक्ति, उनकी सेवा करना, प्रेम करना उनसे। इसके उदाहरण है कई लोग, किस भक्ति में कौन सबसे श्रेष्ठ हुए, इस तरह से। तो क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्य अधितमुत्तमम्। भक्ति के 2 लक्षण बता रहे हैं, उत्तम भक्ति के, उत्तम अध्ययन के। श्री विष्णु में समर्पित भक्ति हो, केवल उनको ही प्रसन्न करने के लिए जिसका प्रयोजन है, जिस भक्ति का श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही बस उद्देश्य है, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। यह अर्पिता का अर्थ। यदि भगवान विष्णु में अर्पित करके ये 9 प्रकार की भक्ति की जाती है, पहले अर्पित, करने के बाद अर्पित नहीं। अर्पिता शब्द ये बता रहे पहले ही अर्पित। इस भाव से जो भक्ति की जाती है 9 प्रकार की, और जिस अध्ययन से 9 प्रकार की भक्ति सुलभ होती है, हो सकती है, तो उस अध्ययन को मैं सबसे उत्तम अध्ययन मानता हूँ।
तन्मन्य अधितम उत्तमम। कितनी सुंदर बात बोले प्रहलाद महाराज। अब इसकी व्याख्या करने पर तो बहुत समय लगेगा, लेकिन केवल हम लिंक जोड़ रहे हैं कि अब हिरण्यकश्यप पर क्या प्रतिक्रिया हुई। जो इस तरह प्रहलाद महाराज ने स्पष्ट कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम, तो ये तो गुरु जी के यहाँ गुरुकुल में पढ़ाई हुई नहीं थी। 1 मिनट भी कीर्तन नहीं होता था वहाँ, कोई भगवान की वंदना नहीं, कुछ नहीं। और पूछा है कि जो गुरु से इतने समय तक सीखे हो वो बताओ सबसे। यही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने कहा कि मन ने, मैं मानता हूँ ये लोग नहीं पढ़ाए हैं, यहाँ ये सब नहीं चलता है, इनको क्या पता है। इसलिए मन ने, मैं मानता हूँ, ये शब्द पर श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं मन ने, ये मेरा विचार है, न कि ये पढ़ाए है। यही उत्तम अध्ययन है। निशम्येतत् सुत बचो हिरण्यकश्यपुस्तदा गुरु पुत्र मुवाचेदम रुषा प्रस्फुरिता धर। तो प्रहलाद महाराज पर क्रोध नहीं हुआ है। हिरण्यकश्यप जब सुने इस बात को तो क्रोध से रुषा, क्रोध से उनके होठ फड़कने लगे और गुरुपुत्र से बोले। गुरुपुत्र एक ही आया था लगता है, दोनों नहीं आए थे, एक पढ़ाने में रहा होगा, एक लाया हूँ। तो गुरुपुत्रम उवाच, गुरुपुत्र से बोले, एकदम क्रोध से होठ कांपने लगे। ब्रह्मबंधो किमेतत्ते विपक्षम श्रयता सता असारम ग्राहितो बालो माम अनादृत दुर्मते। अरे दुर्मते, गुरु जी के पुत्र को डांट रहा है। अरे दुर्मते, दूषित मति, दुष्ट मति वाले, की में तब, ये क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, यही सिलेबस में है, ये क्या बोला कि में तब, ये क्या हो रहा है, ये सही है, सपना देख रहे हो क्या, ठीक है ना, जागृत में बोल रहा है ना, कि में तब। ब्रह्मबंधो ब्राह्मणाभास ब्राह्मणाधम। ब्रह्मबंधु मतलब अरे अधम ब्राह्मण, ये क्या बोल रहा है। एक बार एक कथाकार कथा कह रहे थे तो ज्यादा ही अटपटा बोल, ये तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है। लेकिन इतना ब्राह्मणों के प्रति हिरण्यकश्यप छिंकल नहीं थे। तो क्या बोल रहा है। श्री प्रहलाद महाराज तो गोद में भी अब बैठे हैं। विपक्षम श्रयता सता, अरे असत, अरे दुष्ट, तुमने विपक्ष का आश्रय लिया है ना, तुम विष्णु के भक्त हो ना। विपक्षम श्रयता असता त्वया इति अर्थ, तुमने विपक्ष का आश्रय लिया है, वेतन मुझसे लेते हो, मेरा आदमी बने हुए हो, लेकिन तुम काम विष्णु का कर रहे हो ना। नो, गुरुपुत्र तो कांपने लगा। क्या असारम ग्राहितो बालो, ये बच्चा असार ग्रहण कराया गया है। असार न विद्यते
सारो जस्मिन, जिस बात में कोई सार है ही नहीं, फालतू बकवास, विष्णु की भक्ति और श्रवण के ये सब असार है। असार का भी अर्थ है कि न सारो जस्मात तत् असारम, जिससे बढ़ करके सार चीज कुछ भी नहीं है, वो है असार। ये सारस्वत अर्थ। इस बच्चे को तुमने असार, फालतू एकदम बकवास सिखा दिया, इसका जीवन नष्ट कर दिया। माम अनादृत दुर्मते, अरे दुष्ट बुद्धि वाले, जब सिखा रहे थे इसको श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, तो उस समय मेरा स्मरण नहीं था क्या? मेरा अनादर करके, अनादर करके और तुमने इस बच्चे को आसार शिक्षा ग्रहण कराया। लेकिन हमारे बच्चे के द्वारा ही तुम्हारी भेद खुल गई, तुम्हारा भेद खुल गया, तुम्हारी कलई खुल गई। यदि बच्चा से मैं नहीं पूछता और ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम ये सब नहीं बताया होता, तो हमें क्या पता लगता है कि तुम मेरे विरुद्ध इतना धोखा दे रहे हो। इस तरह से यहाँ से ले गए। उस समय कहा कि तत्साधुमन्य सुवर्ज देहि नाम सदा समुद्र धिया सदग्रहात हित्वात्मपातम गृहमंध कूपम वनम गतो जद हरिमासे। उस समय बोला कि पिताजी घर छोड़ करके वृंदावन चले जाइए, उपदेश दे रहा था, तो मैं तुमको क्षमा किया, कह दिया कि ले जाकर ठीक से सिखाइए, और यही ठीक से सिखाया हो। उससे कहने का जब ये नहीं सीखा तो तुम उसी समय क्यों नहीं लाया? तुम सिखा रहे हो, मेरा तुमने अनादर किया है। संति यस साधुओ लोके दुर्मैत्रा छद्म वेशिना। मैं जानता हूँ, इस संसार में भी एक राजा हूँ, किस तरह से दुष्ट लोग छद्म वेश में और दूषित मैत्री रखने वाले शत्रु से मिले रहते हैं, उसका काम करते हैं। मैं सब जानता हूँ। जितना जानता है देखिए, कोई आदमी अपना रियलाइजेशन, अपना ज्ञान बखानता है। हिरण्यकश्यप बहुत अनुभवी व्यक्ति थे, पूरा संसार बस में था, केवल ब्रह्मा जी और भगवान शिव को छोड़ करके सब इनके अधीन थे। मैं समझता हूँ किस तरह से असाधव दुष्ट लोग, दुर्मैत्रा, दूषित मैत्री रखने वाले, कपट करने वाले, छद्म वेशिना, छद्म वेश में रहते हैं। परंतु तेषाम उदेत अघम काले रोगः पातकीनानि वह, लेकिन उनका पाप, उनका छल कपट समय पर प्रकट हो जाता है। अंत में पता चल जाता है कि ये द्रोही है, द्रोह कर रहा है। कैसे पता चल गया? जैसे बच्चे के, प्रहलाद के मुख से तुम्हारी कलई खुल गई, और जैसे पातकी नाम रोगः उदेति, कोई पाप करता है तो पाप करने वाला पहले नरक में गिरता है, नरक भोग के बाद जब जन्म मिलता है तो विविध रोग उत्पन्न होते हैं। तो रोग बताते हैं कि इस पापी ने यह पाप किया, समय पर पता चल जाता है ये पाप किया। जैसे ब्रह्मा क्षय रोगी स्यात्, ब्राह्मण की हत्या करने वाला क्षय रोगी होता है, उसका शरीर सूखता जाता है, क्षय रोग। और सुरापः श्यावदंतक, शराब जो पहले पिया है और नरक भोग करके फिर मनुष्य शरीर प्राप्त किया है, तो उसका दांत काला रहता है, श्यावदंतक, स्याही जैसा काला दांत। और स्वर्णहारी कुनखी, सोना की चोरी करने वाले का नख धीरे धीरे गिर जाता है, कुनखी होता है। दुष्चर्मा गुरुतल्पग,
और जिस व्यक्ति को कुष्ठ रोग होता है, कई प्रकार से त्वचा बिगड़ जाती है, तो इसका अर्थ है कि पहले श्रेष्ठ पुरुष की पत्नी से वो गमन किया, गुरु तलपद। तो ये रोग बताते हैं कि यह पाप की अर्थ है, रोगः पातकीनामिव। इसी तरह से प्रहलाद का वचन इस बात को बता दिया कि तुम लोग कितना मेरे साथ छल कपट कर रहे हो। इस तरह से बोला तब तो गुरु पुत्र तो बिल्कुल थरथर थरथर कांपने लगा और हाथ जोड़ करके बोला, गुरुपुत्र उवाच न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते स तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियच्छ मन्युम कददास्ममानः। सरकार न मत प्रणीतम, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं बोल रहा है, पाठितम, प्रणीतम मतलब पाठितम, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ नहीं बोल रहा है। न पर प्रणीतम, और न तो पर ही पाठितम, और न किसी अन्य लोगों ने इसको सिखाया है। दिन रात हम देखते रहे हैं, सरकार इस विद्यालय में कोई नहीं आया, वैष्णव या नन वैष्णव कोई आया ही नहीं, कोई आया नहीं कभी। इसलिए न पर प्रणीतम, परय न पाठितम, दूसरे ने इसको नहीं सिखाया है और हमने तो सिखाया ही नहीं। सुतो बदत्ते स्तवेन्द्र शत्रु, जो कुछ भी तव सुतः बदती, आपका पुत्र जो भी बोल रहा है, सरकार हम नहीं कभी सिखाए। हम श्रवण की बात, विष्णु के श्रवण की बात और कीर्तन की बात, ये हम तो सोच भी नहीं सकते, हम कैसे पढ़ाएंगे। सुतो बदत्ते तवेन्द्र शत्रु, सरकार आप इंद्र के शत्रु हैं, आपका हम ब्राह्मणों पर कोप नहीं होना चाहिए। हम ब्राह्मण हैं, हम आपके सेवक हैं, सेवा में लगे हैं। आपके क्रोध के विषय तो इंद्र है ना, इंद्र के प्रति ऐसा क्रोध होना चाहिए या होता है, कहने को मतलब ये इंद्र शत्रु। हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मणों पर ऐसा क्रोध उचित नहीं है। तो नियच्छ मन्यु, आप अपना क्रोध दबाइए सरकार, रोकिए क्रोध को। तो क्रोध के बाद आप पीटेंगे, क्या करेंगे वो तो अलग बात है, केवल क्रोध की मुद्रा देख करके हमारी हालत खराब हो रही है। इसलिए नियच्छ मन्यु, मन में क्रोध, क्रोध को रोकिए। कद दाह माह न अस्मभ्यम, हम लोगों के प्रति कद अगाह, अदाह, कद कहते कुत्सितम दोषम, हमारे प्रति दोष बुद्धि मत कीजिए, दोषारोप मत कीजिए। हमारा सरकार दोष नहीं है, हमने नहीं सिखाया। जो भक्ति सिखाने के कारण बहुत प्रशंसा की जाती है, हिरण्यकश्यप के दरबार में इसको अपराध माना जा रहा है। हमने सिखाया नहीं, हमने हरे कृष्ण कभी नहीं सिखाया इसको। हमने पूजा की बात विष्णु की, अरे बाप रे बाप, हम आपका नमक खाते हैं, विष्णु से हमको क्या मतलब है। तो हमारे प्रति दोषारोप मत कीजिए और क्रोध रोकिए। आप तो इंद्र के शत्रु हैं। इस तरह से कह करके गुरुपुत्र क्षमा मांग रहा था कि सरकार हमारे प्रति इस तरह का दोषारोप आप कर रहे हैं, कितना गलत है वास्तव में। वो बेचारे पढ़ाया नहीं और उसके प्रति हिरण्यकश्यप पूरा बोल रहे हैं कि मारूंगा, पिटूंगा, ये करूंगा। जब इस तरह से गुरुपुत्र ने कहा
तो हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछे, नचेत गुरुमुखियंते कुतो अभद्रा सतीमती। उसको विश्वास हो गया कि बेचारा ये नहीं पढ़ाया है। उसकी हालत देख करके हिरण्यकश्यप समझ गया कि नहीं नहीं नहीं, वो कांप रहा था। और कुछ भी आप शपथ खिला लीजिए, अपने बाप शुक्राचार्य की शपथ खाकर कहता हूँ हमने नहीं सीखा, या जो भी शपथ खिला ले, हम ब्राह्मण हैं सरकार, हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम एक नहीं सिखाए। तो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र के तरफ दृष्टि किया, नचेत गुरुमुखियंते कुतो अभद्रा सतीमती। अरे अभद्र संबोधन किया प्रहलाद ने, अरे अभद्र। पहले रोया था, कितना प्रेम से स्नेह से गोद में रखा, आंसू बह रहा, अब विष्णु का भक्त समझ करके अभद्र। हिरण्यकश्यप इतना द्रोह करता था भगवान से कि अब सीधे कहा, अरे अभद्र। यदि गुरुमुखियम, गुरु के वचन से सुन करके नहीं उत्पन्न हुई ये भक्ति, ये वचन, तो कुतः असतीमति, इस प्रकार की तुम्हारी दूषित बुद्धि कहाँ से हुई, कैसे उत्पन्न हुई। इसी पर श्री प्रहलाद महाराज बोले, बहुत प्रसिद्ध श्लोक, मतिर्न कृष्णे परतः सतो वा मिथोभिपद्यत गृहव्रतानां अदांत गोभीर विशताम तमिश्रम पुनस् पुनश्चर विच्चर्वणानाम। मतिर न, किसी भी व्यक्ति की मति परतः, किसी दूसरे के द्वारा, और स्वतः या मिथ्या, परस्पर मिल करके या उपाय द्वारा कैसे भी कृष्ण में मति नहीं लग सकती है जो गृहव्रती है। गृहव्रती मतलब गृह के विषय में ही संकल्प है, बस गृह ही हमको सुख देने वाला है, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा यही सब, यही फाइनल है हमारे लिए, इसको कहते हैं गृहव्रती, गृहव्रता नाम। अदांत गो भी, इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, बस खाओ पियो, तो पुनः चबाए हुए को चबा रहे हैं, विविध जोनियों में जो कुछ मिला उसी को फिर लगे हैं चबाने पर, खाने पर। तो ऐसे लोगों की न तो स्वतः कृष्ण में मति लगती है और न तो ऐसे गुरु के उपदेश से परतः। जो गुरु जी हैं सामने बेचारे कांप रहे हैं, ऐसे लोग कुछ उपाय करें, उपदेश करें, तो उससे कृष्ण में मति नहीं लगती, और स्वतः लगने का तो कोई सवाल ही नहीं। और इसके बाद मिथ्या, कि परस्पर उपाय करके कई चीज़ परस्पर लोग बना लेते हैं। सहकारी कंपनियां होती हैं, कोई चीज़, ये कोई नट बोल्ट बनाता है, कोई पहिया बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कि कार खड़ा कर देते हैं, कई चीज़ बना सकते हैं। लेकिन कृष्ण में मति लगना ये समाज का काम नहीं है। अदांत गोभी विष्टम तमिश्रम और गृहव्रता नाम ये विशेषण है। ऐसे लोग परस्पर उपाय करें कि किसी की मति कृष्ण में लग जाए, नहीं, सहकारी उपायों द्वारा भी नहीं हो सकता है, और न तो किसी एक के उपदेश से, या और न स्वतः। प्रहलाद महाराज ये कहने लगे, कहाँ से ये तुम्हारी मति हुई? तो पहले व्यतिरेक से बोल रहे हैं कि हमारी जैसी मति न तो स्वतः हो सकती है विषयों के द्वारा, और न तो किसी के उपदेश से, और न तो सामूहिक प्रयास। मिथ्या कैसे ये मति होगी? तो प्रहलाद जी बाद में कहे हैं, नते विदुः स्वार्थ गति भी, विष्णु के बाद श्लोक है, नैषाम, नहीं उसके बाद श्लोक है, हाँ, उरुक्रमांगरी
स्पृशत अनर्थापगमो जदर्थ मही यशाम पादरजोभिषेकम अकिंचनानम न वृणीत जावत। इस प्रकार के श्लोक हैं। वास्तव में इनकी व्याख्या की बहुत इच्छा होती है। ये 3 श्लोक हैं, श्रील प्रभुपाद को बहुत प्रिय थे। बारंबार अपने नून नति विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, इसको और मतिर्न कृष्ण परतः सतो है, इसको भी बोलते थे। बहुत प्रिय श्रील प्रभुपाद जी के श्लोक हैं। तो इस तरह श्री प्रहलाद महाराज उत्तर दे रहे हैं। जब उन्होंने कहा कि गुरु मुख से, मुख का द्वार भी होता है, गुरु के द्वारा ये मति नहीं हुई, गुरु मुखी इयम मति है। वास्तव में ऐसी मति गुरु के मुख से ही होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इस प्रकार से कृष्ण को सब कुछ मानना। लेकिन यदि गुरु के मुख से ये मति नहीं हुई तो कुतः, कौन सिखाया, कहाँ से तुम्हारी मति हुई? वास्तव में गुरु मुख से ही हुई है, लेकिन वो गुरु श्री नारद मुनि है, स्कूल के टीचर नहीं है। नारद जी से ऐसी मति हुई। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है और बड़ा आकर्षक है। एक एक श्लोकों के द्वारा सब मिलाने से बहुत अच्छा लगता है। तो समय हो गया, पूरा करते हैं। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। अमृतम स्वल्प भोजनम। अच्छा, तो श्री प्रहलाद महाराज से हिरण्यकश्यप पूछे कि यदि गुरु के मुख से तुम्हें ऐसी मति नहीं मिली है तो कुतः, कहाँ से ऐसी अब असती मति मिली? असती का एक और अर्थ है, जिससे बढ़ करके सती मति और कुछ नहीं। तो और वैसे व्याख्या तो ये नवधा भक्ति की होनी चाहिए। श्रवणम, जैसे सबसे पहले ये बात पूछी गई कि उत्तम अध्ययन क्या है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान क्या है? तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिस अध्ययन से श्री कृष्ण के विषय में सुनने की रुचि हो, वो है सबसे श्रेष्ठ अध्ययन। इसमें श्रवणम को सबसे पहले कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। श्रवण को आदि कहा गया, श्रवण प्रारंभ में है। वास्तव में भगवान के विषय में सुनना यह सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। सुनने के बाद ही कृष्ण में मति लगती है। श्री प्रहलाद महाराज ने ऋषियों से प्रार्थना किया कि पुनश्च भूयात भगवत अनंते रति प्रसंगश्च तदाश्रयेषु। मैं जिस जिस शरीर में, जिस जिस जोनि में जाऊं, फिर भगवान कृष्ण में मेरी मति रहे और भगवान के भक्तों के साथ मेरी मैत्री हो। तो इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए? 7 ही दिन जीना था और 7 दिन जी करके हमें क्या करना चाहिए? तो बहुत सी बातें हो रही थी कि इनको दान देना चाहिए, इनको यज्ञ प्रारंभ करना चाहिए, या आत्मा अनात्मा का विवेक विचार मन में लाना चाहिए, क्या क्या ऐसे है। तब तक श्रील सुखदेव गोस्वामी आए। उनके आने पर सभी लोग खड़े हो गए। कुछ लोग केवल, जैसे श्री नारद मुनि, भगवान वेदव्यास देव, भगवान परशुराम, ये सब लोग नहीं खड़े हुए, लेकिन बाकी सब लोग खड़े हो गए। उनको श्रेष्ठ आसन दिया गया, बैठे।
सेम प्रश्न महाराज परीक्षित ने किया जो ऋषियों से किया था, और अपने भाग्य का अभिनंदन भी किए। भगवान श्री कृष्ण हमारे पूर्वजों को, हमारे पितामहों को अपना समझते थे। इस कारण से मैं उनके वंश में जन्मा हूँ, अतः वे अर्जुन को देख करके, युधिष्ठिर को देख करके हम पर कृपा किए। ये आपको, आप वनवासी को यहाँ भेजे। आप अलक्षित गति हैं, कब कहाँ रहते हैं, किधर छिपे रहते हैं, कुछ पता नहीं रहता है। हमें भी कोई पता नहीं था, लेकिन अपने आप इस स्थान पर आपको भेजा भगवान कृष्ण ने, मैं ऐसा मानता हूँ। तो पुरुषस्य जत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। ये बताइए कि पुरुष को सब समय क्या करना चाहिए, और खास करके जो म्रियमाण है उसके लिए क्या करना चाहिए। इसमें उन्होंने निवेदन किया कि मुझे केवल 7 दिन जीना है, मैं भगवान कृष्ण को पाना चाहता हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि महाराज आप चिंता मत कीजिए, अब बैठिए और सुनिए। और कुछ करने के लिए नहीं कहा। यह परम प्रमाण है कि चित्त को भगवान कृष्ण में आरूढ़ करने के लिए, लगाने के लिए सबसे बढ़ करके श्रवण। ठीक है, आप सुनिए। तो श्री परीक्षित महाराज ने कहा, ओहो, केवल 7 दिन जीना है, मैं भगवान के गुणों का क्या आस्वादन कर पाऊंगा। तो वे कहते हैं, खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा यत्ता मिहायस मुहूर्तम सर्वमुत्सृज्य गत्वा न भयम हरिम तवाप्य तरहि कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वम तावत जत सांपरायिकम। महाराज, खट्वांग नाम के राजर्षि क्षण भर की आयु का ज्ञान प्राप्त होने पर सब में मुहूर्त मात्र में सब कुछ छोड़ करके भगवान के धाम में गए। अभयम हरिम, भय दूर करने वाले भगवान हरि के शरण में, धाम में चले गए। तवापे तरही कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि, आपकी तो अभी 7 दिन की जीवन अवधि है, आप तैयार हो जाइए और बस श्रवण के लिए। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी ने भगवान की कथा कहना प्रारंभ किया महाराज परीक्षित के प्रश्न के अनुसार। और यह भागवत पढ़ने वाले सबको विदित है कि श्री परीक्षित महाराज का चित्त इतना आविष्ट था भगवान में कि वे शरीर छोड़कर चले गए भगवान के धाम में, और उनके मरे हुए शरीर को तक्षक डसा। तो श्री जन्मेजय को दाह संस्कार भी नहीं करना पड़ा। वो जब डसा मृतक शरीर को, तो उसमें आग लग गई, उज्जल करके भस्म हो गया वहीं। तो इस तरह से ये देखा गया है, महद अनुभव है, इतिहास कहता है, शास्त्र कहता है कि भगवान के विषय में सुनना सबसे श्रेष्ठ। ये सामान्य बात नहीं है। आखिर केवल इस श्रवण भक्ति को ही पहले रखा गया। सुनने से चित्त लगता है, भगवान में आरूढ़ होता है। और इस वक्त कीर्तन है, कीर्तन का अर्थ है भगवान की कीर्ति का प्रसार करना, गाना, वर्णन करना। यह वर्णन भी कीर्तन के अंदर है, भगवान के बारे में कहना, और ऐसे कहना कि बारंबार आवृत्ति हो, बारंबार भगवान हरि के सौंदर्य, माधुर्य, लीला, गुण, रूप, नाम पर ही वाणी आवे बारंबार, इसको कीर्तन कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बखान करता है किसी चीज़ का, तो कभी कभी लोग कह देते हैं, क्या ये कहीं बात गा रहे हो। वो गाता नहीं है, वो बोल रहा है।
लेकिन जब बारंबार किसी चीज़ की आवृत्ति की जाती है तो उसको कहते हैं गाना, उसको गाना कहते हैं। और राग ताल स्वर के अनुसार गाना, यह एक भक्ति है, भगवान के गुणों का गान करना, भगवान के नाम का गान करना। लेकिन भगवान का बखान करना, इसको भी कीर्तन कहा जाता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी इसको संकीर्तन कहे। संकीर्तन जो पुस्तकों में भगवान के बारे में बखान किया गया है तो उसको वितरित करना। आजकल तो संकीर्तन शब्द ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है ना। यही संकीर्तन है, सम्यक कीर्तन है, बृहद मृदंग। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रेस को बृहद मृदंग कहते हैं। बहुत बड़ा मृदंग जिसकी आवाज़ देश विदेश सब जगह जाती है ना। ये बीबीटी तो सबसे भारी मृदंग है जिसकी आवाज़ दुनिया के सभी देशों में, सभी भाषाओं में, सब जगह फैल रही है। बृहद मृदंग, ये है संकीर्तन। श्रील प्रभुपाद एक बार कहे, हमें इस बात का बड़ा दुख है कि हमारी पुस्तकों को लोग पढ़ते नहीं। अपने शिष्यों के लिए कह रहे थे, इसे पढ़ना चाहिए और पढ़ करके फिर फैलाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। भगवान गीता में कहते हैं कि मेरे द्वारा उपदिष्ट भगवद गीता के गुह्य ज्ञान को जो मेरे भक्तों में कहेगा उससे बढ़ करके मेरा प्रिय कोई नहीं होगा। तो प्रचार करना चाहिए। प्रचार का अर्थ यही है कि पुस्तकों में जो लिखा गया है उसको कहा जाए। ये कीर्तन है, ये समकीर्तन, सम्यक कीर्तन। किसी भी बात को यथार्थ रूप में ग्रहण करना चाहिए। और नहीं तो क्या होता है, कभी कभी देखा जाता है कि पुस्तक बांटी गई और जिसको दी गई उसका प्लास्टिक का कवर भी नहीं खुला। ये देखा जाता है। वैसे यह इसके लिए निराश करने की बात नहीं है। पुस्तक डिस्ट्रीब्यूट करना धर्म है, पर उसे पढ़ना और उसकी बातों को बताना ये परम धर्म है, बताना चाहिए। एक बार मैं नैरोबी में भागवत कह रहा था तो एक व्यक्ति आए थे इंग्लैंड से, वहीं के थे। तो वह भागवत आवृत्ति के लिए खोले तो वो कह रहे थे कि 8 बरस पहले से मेरे पास भागवत पढ़ा हुआ था लेकिन मैं कवर नहीं खोला था, तो अब पढ़ूंगा, ऐसा वो कहे, अब पढ़ूंगा। तो खोल करके जो सेक्शन की कथा हुई थी उसको खोल करके पढ़ रहे थे। तो कीर्तन है यह, भगवान की कथा कहना, भगवान का प्रचार करना, ये कीर्तन है। और ऐसा नहीं समझना चाहिए केवल नाम कीर्तन ही कीर्तन है। जो संकीर्तन श्रील प्रभुपाद जी नाम इसलिए दिए कि इसी में सम्यक कीर्तन है, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि का पूरा पूरा पर्दाफाश, जानकारी, स्मरणम। और भगवान जो किए हैं लीला, भगवान का जैसा सुंदर रूप है, उनके सुंदर नाम हैं, उनके गुण हैं, अनेक गुण हैं। तो गुण सिंधु हैं, तो उन गुणों का, भगवान के बोलने का, चलने का, भगवान के हंसने का और उनकी सुंदरता का, उनके दया का बारंबार चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ये सबसे बेस्ट पढ़ाई है। और
पाद सेवनम। पाद सेवनम का अर्थ होता है परिचर्या। परिचर्या का अर्थ है भगवान के ही चारों तरफ घूमते रहना है। परिचरण, परिचर्या उसको कहते हैं। सेंटर में भगवान हो, भगवान के लिए कहीं जाना है, कुछ करना है, तो श्री कृष्ण के लिए, भगवान के लिए ही कर रहे हैं, इसको परिचर्या कहते हैं। परिचरण, तो इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे भगवान के लिए बगीचा लगाना, फूल की सिंचाई करना, फूल तोड़ना, सुरक्षा करना, और भी जो कुछ भी सेवा है सब परिचर्या के भीतर। जैसे किताब बांटना, पुस्तक वितरण करना, ये परिचर्या है। और भी जो प्रचार हो रहे हैं ये परिचर्या है। परिचरण। और अर्चनम, अर्चनम का अर्थ षोडश उपचार से, षोडश प्रकार से, 16 प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है। जैसे अर्चना होती है नीराजन, आरती करना, गंध देना और ये सब, और चामर डुलाना, मयूर पंख डुलाना। देखने में सामान्य चीज़ है, लेकिन किसके लिए किया जा रहा है? ये भगवान के लिए किया जा रहा है। तो प्रतिदिन भगवान की पूजा करना, उनके लिए, उनको दीपक अर्पित करना, दीपक या नीराजन, आरती, और उनके लिए जो भी है, शंख बजाना आदि भी एक भगवान की एक भक्ति है। श्रृंगार करना, माला बनाना, उनके लिए भोग बनाना, भोग अर्पित करना, ये सब अर्चन में आता है। अर्चन पद्धति सब लोग जानते हैं कि किताब निकलती है। और वंदनम, वंदनम का अर्थ है पूर्ण मन से, वचन से और शरीर से भगवान को प्रणाम करना। और वंदनम का अर्थ है उनकी शरण में रहना, को समर्पित करना पूरा पूरा। वंदनम। ये शरीर प्राकृत है और अधम है, जल्दी झुकना नहीं चाहता है, लेकिन भगवान के पास बारंबार इसको झुकाना, बारंबार इसको झुकाना। ये तो शरीर से प्रणाम हुआ, और मन में भी झुकना चाहिए भगवान के सामने, और वाणी से कहना चाहिए तो क्या कर रहे हैं इसको कुछ कहना चाहिए। प्रणाम करते समय भगवान से निवेदन करना चाहिए, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। ये कह करके रूप गोस्वामी पाद ने भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया। किसको प्रणाम कर रहे हैं? कृष्ण को। कृष्ण, तो कृष्ण को प्रणाम कीजिए। गोरे को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? गौरत्वी से, केवल ट्वीट गौर है, बोले आप कृष्ण हैं, और कृष्ण चैतन्य आपका नाम है। सबसे पहले कहे कि मैं महादानी को प्रणाम करना है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा महाकंगाल को आप प्रणाम कर रहे हैं, मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तब वे कहते कृष्ण प्रेम प्रदाय, अब सबसे बड़ा दान कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम दे रहे, पंचम पुरुषार्थ। तो इस तरह से कह करके प्रणाम किए। तो वचन द्वारा भगवान के गुण का वर्णन करते हुए प्रणाम होना चाहिए, ये नियम। वंदनम। और दास्यम, दास्यम का अर्थ है भगवान के प्रति ये भाव रहना कि दास, मैं दास हूँ, सब तरह से दास बनना। दास के भाव को दास्यम कहते हैं। दास्य का एक ये अर्थ है कि अब
और किसी का दास नहीं। जैसे श्री हनुमान जी हैं, हनुमान जी का कोई परिवार नहीं है। ये नहीं है कि राम दरबार में कुछ काम करके और बीवी को लेकर देंगे। उनका कोई परिवार ही नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, पूर्ण दासता में है। इसीलिए दास्य कपिपति उदाहरण दिया जाता है। दास्य में कपिपति है। और कई दास देखे जाते हैं कि अपना परिवार है, लगे हुए हैं, तो कृष्ण की दासता इसलिए कर रहे हैं कि अब उसके द्वारा परिवार का भी पोषण हो जाता है ना। लेकिन यहाँ दास्य का अर्थ है केवल भगवान का दास, सब तरह और कोई चिंता नहीं। दास इसको श्री हनुमान जी का वास्तव में कोई दूसरा नहीं है। न अपना घर है, न अपना कोई स्वजन है, कुछ भी नहीं है। किष्किंधा छूट गया, अपना राम दरबार में रहते हैं, भगवान की सेवा में हमेशा रहते हैं। एक अद्भुत दास है। मतलब भगवान की सेवा में रहने वाले। और सख्यम, सख्य का अर्थ है पूर्ण विश्वास आपस में, पूर्ण विश्वास। जैसे अर्जुन कृष्ण को अपना मानते हैं, सख्य है सब तरह से। विश्वास ही मूल है सख्य का। विश्वास एक दूसरे को। श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं विश्वास आदि सख्य को, प्रीति, आत्मनिवेदनम और अपने को समर्पित करना। अपना जो कुछ भी है, अपना देह, अपना मन, अपना धन, अपना जो कुछ भी है भगवान को अर्पित करना, सो आत्मनिवेदन कहते हैं। विशेष करके देह अर्पित है भगवान के लिए। जैसे कोई पशु खरीद करके ले जाता है तो पशु उसकी चिंता नहीं करता है कि कहाँ नाद बनेगा, कहाँ गवत डाला जाएगा, कोई भोजन कहाँ मिलेगा, रहने के लिए घर कहाँ मिलेगा। वो कृत दास है, और जैसे वो कृत गौ आदि है तो उसको ले जाते हैं, खरीदने वाला ले जाता है, वो अपनी चिंता नहीं करता है। तो वैसे ही आत्मनिवेदन का अर्थ है कि भक्त चिंता नहीं करता है हमारा क्या हुआ, समर्पित कर दिया देह को। सीधे समझिए यही अर्थ करते हैं, देह को समर्पित कर दिया, कभी चिंता नहीं। और आत्मनिवेदन में श्री बलि महाराज परम भक्त माने जाते हैं, जिन्होंने भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया। अपना देह और अपना राज्य आदि तो पहले ही दे चुके थे। आत्मनिवेदन इस तरह की 9 लक्षण वाली भक्ति, 9 अंग वाली भक्ति कोई करता है, जिस अंडरस्टैंडिंग से, जिस बुद्धि से, वास्तव में वही सबसे बेस्ट बुद्धि है, बेस्ट अध्ययन है। अगर ये बात आवे, भगवान का श्रवण करना है, कीर्तन करना है, वंदन करना है, अर्चन करना है, भक्ति करनी है, तो इस प्रकार का विचार जिस अध्ययन से आता है वही अध्ययन मैं सबसे श्रेष्ठ मानता हूँ। मैं मानता हूँ इसके द्वारा उन्होंने ये कहा कि मैं किसी का मन इनका सिखाया हुआ नहीं बोल रहा। जो सामने गुरु है इनका सिखाया हुआ नहीं। इसके द्वारा श्री प्रहलाद महाराज ने ये भी कहा कि बेकार बेचारे को दंड बोल रहे हैं, काँप रहे हैं, इन्होंने नहीं सिखाया है। इसके द्वारा ये भी कह रहे हैं, मैं मानता हूँ इन्होंने नहीं सिखाया है। ये कह करके गुरु के प्रति भी थोड़ी दया बुद्धि आ रही है प्रहलाद महाराज को। मतलब आप इनके प्रति दोष बुद्धि मत कीजिए,
मैं ऐसा मानता हूँ। इसके बाद जो 3 श्लोक प्रहलाद महाराज बताए हैं हम कल व्याख्या करेंगे, और कल ये भी बताया जाएगा कि तीसरा क्या कारण था कि इसने हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज का वध करना चाहा, और जब ही वध करने की चेष्टा किया अपने हाथ से, तब ही भगवान नरसिंहदेव प्रकट होकर के उसी का वध कर दिए। कश्यप समाप्त हो गया। इसे नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर भगवान ने अवतार लिया था, चतुर्दशी के अवसर पर। यह भक्तों के लिए बहुत मंगलमय बेला है, बहुत पुनीत समय है। भगवान भक्तों के रक्षक हैं। भगवान ने कहा श्री प्रहलाद महाराज से कि भक्तजन कोई भी संकट, कोई भी भय का अवसर आने पर मेरा स्मरण करेंगे, तो स्मरण करेंगे इसका मतलब मैं उनके भय का परिहार करूंगा, उनका भय दूर कर दूंगा। आज भी देखते हैं कि कोई भी भय का अवसर आता है, जैसे यात्रा है, तो यात्रा ठीक से पहुंच जाए, गाड़ी ठीक से चले जाए, कोई एक्सीडेंट न हो, इसके लिए नमस्ते नरसिंहाय होता है। तो केवल यही फल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी भक्ति सुरक्षित रहे। भक्ति में भी अनेक विघ्न आते हैं, तो भक्ति विघ्न विनाशन श्री नरसिंह भगवान है। भक्ति में कोई भी बाधा आएगी भगवान दूर कर देते हैं। सबसे पहली बाधा तो ये है कि शरीर पर कोई आघात न हो जाए, कोई आघात हो जाए तो पहले तो शरीर को बचाना है। आद्यम शरीरम खलु धर्म साधनम। भक्ति करने के लिए पहला साधन तो देह है, तो देह की रक्षा भगवान ने प्रहलाद महाराज की किया, प्रहलाद महाराज को बचाया हिरण्यकश्यप का वध करके। तो श्री भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक लीलाएं हैं, उनके अनेक शरीर हैं, लेकिन भक्तों के लिए यह रूप बहुत प्रिय लगता है। भगवान का जो हार्दिक जो स्वभाव है, भाव है, वो प्रकट होता है। भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए हिरण्यकश्यप को तत्काल मार दिए। इसके द्वारा वे ये सिद्ध कर रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूँ और भक्तों का रक्षक हूँ। कोई चिंता नहीं। कौन, पहले से कोई पता नहीं था कि भगवान प्रकट होंगे, और वो हम मारने वाला था, खंभा में बांध करके तलवार लिया था हाथ में, पूछ रहा जो ईश्वर तुम्हारा है, भगवान है, तुमको बचा ले। आज बचा ले तब जानूंगा कि वो है, कुछ उसमें ताकत है। जब ही मारना चाहा, प्रहलाद महाराज रक्षा के लिए कोई प्रार्थना नहीं की, कुछ भी नहीं, भगवान का स्मरण कर रहे थे, बल्कि दर्शन भी हो रहा था खंभे में चतुर्भुज रूप का, प्रणाम कर रहे थे, और उस समय वो मारने की चेष्टा किया। जब ही मारना चाहा, तेम ही खंभा फाड़ करके भगवान प्रकट हुए, और थोड़े ही देर में उसका पेट फाड़ दिया। जितनी सुंदर फूल की माला लगती है भगवान श्याम सुंदर में, वैसे नरसिंहदेव में आंत की माला सुंदर लग रही थी। खून का फव्वारा निकला, फर 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 फर। हिरण्यकश्यप के छाती को फाड़े थे उससे, और आंत भी निकाले थे पेट फाड़ कर, तो खून बिखर फैल गया था। बहुत अच्छा लग रहा था। केसर में, सिंह के गर्दन के बाल में, हाथ में, सब जगह बस पर। और इतना क्रोध में भगवान थे, इतना क्रोध में थे। अन्य अवतार होते हैं तो सारे देवता भगवान का स्वागत करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनके लिए आसन लाते हैं। इस अवतार में भगवान ने अपना आसन स्वयं ही ले लिया। हिरण्यकश्यप का जो आसन था वो खींच करके उसी पर बैठ गया।
देवता सब चले भाग, कौन आवे। श्री ब्रह्मा जी तक दूर हो गए और दूर से ही सारे देवता भगवान को प्रणाम कर रहे थे। सरकार हम किन्नर हैं। यह हिरण्यकश्यप बड़ा खल था, हमसे अपनी पालकी ढोवाता था, इसको आपने मार दिया, हमें आप बहुत सुख दे रहे हैं। इतने पर भी शांत नहीं हो रहा था। सब कह हम आपके दास हैं, हम आपकी हैं, सिद्ध गंधर्व किन्नर नाग ये सब स्तुति कर रहे थे, लेकिन भगवान का क्रोध जा नहीं रहा। तब श्री प्रहलाद महाराज ने कहा कि जब देवता धारावाहिक स्तुतियों से आपको प्रसन्न नहीं कर पाए तो हम तो असुर जाति के हैं, हम आपको किस गुण से प्रसन्न करेंगे। इस तरह से कह करके धीरे धीरे उन्होंने शांत किया भगवान। तो भगवान का यह रूप है हम भक्तों के लिए खास करके बहुत आवश्यक। अनेक संकट, रोग, दुख, दरिद्रता आदि दुखों से ग्रस्त हैं, तो भगवान नरसिंहदेव का आविर्भाव होने वाला है। तो ये प्रभु सबको भक्ति करने की सुविधा दे, सब विघ्न दूर करके, यही प्रार्थना है। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ हाँ, तो कोई भी भक्ति एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र अलग नहीं है। जैसे मान लीजिए श्रवण भक्ति है, कीर्तन लगी हुई है, उसके साथ कोई कीर्तन करेगा तभी ना कोई श्रवण करेगा। तो सख्य का अर्थ है, श्री प्रसिद्ध स्वामी जी कहते हैं विश्वास आदि, विश्वास। जैसे यहाँ पति पत्नी में देखा जाता है सख्य, एक दूसरे पर विश्वास। पति का कमाया हुआ सब पैसा पत्नी रखती है, विश्वास देखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये उड़ा देगी सब लेकर के, विश्वास रहता है। किसी काम में एक दूसरे से अभेद भावना रहती है। या मित्र हैं, पति पत्नी हैं। सख्य का अर्थ एक दूसरे पर सहज विश्वास, असंकोच, हृदय की बात कहना, सुनना, ये सब कहना, लेना देना, ये सब। तो ऐसा नहीं है कि और सब में नहीं रहता है सख्य, लेकिन एक संकोच का अभाव। जैसे श्री अर्जुन श्री कृष्ण को कहे कि आप हमारा रथ हाँकिए, वो स्वयं कहे आप इस तरह से मेरी मदद कर सकते हैं, मेरा रथ हाँकिए। तो भगवान सारथी बने, और सारथी बन करके उन्होंने कंप्लीट सारथ्य किया। तो रथ को तैयार करके अर्जुन के लिए उपस्थित होते थे, घोड़ों को खिला करके, घोड़ों को नहला करके, और सब कुछ तैयार, रथ को बिल्कुल फिट ले जाते थे। और रथ को ले जाते थे तो हाथ पकड़ करके अर्जुन को चढ़ाते थे। और युद्ध के बाद जब उतरते थे तो पहले उतर जाते थे वे, और अर्जुन को हाथ पकड़ कर उतारते थे। सहज सख्य, सख्य को विश्वास करके सख्य ही कहे तो अच्छा होगा। कीर्तन के बाद में जब कीर्तन करते हैं तो भगवान का स्मरण होने लगता है, और जब स्मरण होता है तो हमेशा हमें उनकी नहीं, ऐसा नहीं। एक एक भक्ति पूर्ण समर्थ है।
एक एक भक्ति पूर्ण समर्थ है। ऐसा नहीं समझे इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। ऐसे श्रवण आदि है, लेकिन इसके बाद ये उसका फल है, इसके बाद ये उसका फल है, इसके बाद ये उसका फल, ऐसा नहीं है। श्रवण अपने आप में परफेक्ट है। अगर यह कोई कहे कि हम भगवान की कथा सुन रहे हैं तो सुन करके कुछ करना चाहिए, करना अलग चीज़ है। सुनना अपने आप में परफेक्ट है। कीर्तन अपने आप में पूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आप कीर्तन कर रहे हैं तो दूसरी करेंगे तब फल मिलेगा, नहीं तो नहीं। कीर्तन अपने आप में पूर्ण है, श्रवण अपने आप में पूर्ण है। श्री परीक्षित महाराज ने उसके बाद और भक्ति नहीं किया, सुनना अपने आप में बहुत परफेक्ट। सुनना, यदि भगवान का गुण सुना जाए, लीला सुना जाए तब, तो रोज रोज सिद्धांत ही सुनते रहे तो उस श्रवण में उतना दम नहीं रहता है। भगवान के बारे में, विष्णु के बारे में सुनना, विष्णु श्रवणम। गायस्वर्य, माधुर्य, ये सब अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन भगवान का सुनना अपने आप में पूर्ण है। ये अन्य उपदेशों जैसा नहीं है, कोई कहे कि आप सुनने से क्या होगा, करना चाहिए ना। करना चाहिए स्वयं भी। अब जैसे कोई मधु है तो मधु में कोई कहे कि नहीं ठीक है मधु, लेकिन इसमें थोड़ा चीनी मिलाया जाए, जैसे कुछ नमक डालकर खाना चाहिए, नहीं, अपने आप में परफेक्ट, अपने आप में मधु। कोई भी भक्ति, अगर कोई कृष्ण का स्मरण कर रहा है और मान लीजिए वो गूंगा है, बोल नहीं सकता, बहरा भी है, सुन नहीं सकता, लेकिन भगवान का वो स्मरण कर रहा है तो परफेक्ट है। जब भगवान की कोई अर्चना में है, पूजा कर रहा है, तो वो अर्चन भक्ति परफेक्ट है। ऐसे भक्तों को लोभ होता है, हम सुने भी, हम कीर्तन भी करें, हमें भी करें, वो दूसरी बात है, लेकिन वह एक अंग की कमजोरी को सिद्ध नहीं कर रहा है। ये कमजोर है, उसको पूरा करने के लिए दूसरा चाहिए। वो अपने आप में कोई भी भक्ति परफेक्ट है, पूर्ण है। इसमें नवधा, इसलिए तो नवधा कहा जाता है, 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। धा माने प्रकार। वैसे भी श्रवण के बाद कीर्तन, कीर्तन के बाद स्मरण, स्मरण के बाद पाद सेवन, इसके बाद अर्चन, इसके बाद वंदन, इसके बाद दास, इसके बाद सब। ऐसा भी किया जा सकता है अर्थ है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक पर दूसरी भक्ति डिपेंडेंट है, नहीं, वो पूर्ण फल देने वाला। यहाँ तक भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते कि एक अंग साधे के साधे बहुअंग, साधन करिल क्रमे बाढ़े प्रेमे तरंग, ऐसे कहना। कोई एक अंग साधता है, कोई बहुत अंग साधता है। जैसे अम्बरीश महाराज लगभग सभी प्रकार की भक्ति की, सभी। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान कीर्तन, ये सब उन्होंने दिखाया। लेकिन कोई एक ही अंग साधते हैं, कोई 2 अंग, 3 अंग, जितना हो सके उतना करते हैं। लेकिन एक अंग भी कोई साध रहा है तो वो ठीक है। ऐसे सब मिलाकर के साधन राज है भगवान का नाम। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ये साधन राज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे जय।